नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं रत्ना पुरी जी। नमस्कार रत्ना जी। नमस्कार वीना जी। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ रही हूँ। जी, थैंक यू। तो रत्ना जी के बारे में हम बता दें, रत्ना जी जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं। तो इतने तरह के मैडम जो है प्रिडिक्शन देती हैं इन पर। तो आज इनसे जानते हैं कि इनके बारे में और इनके आगे और चर्चा करेंगे इसी बारे में। जी थैंक यू वीना जी। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत तरह की मेथड्स यूज करती हूँ, जैसे पीएनएन हो गया, जेमिनी, नक्षत्र नाड़ी, केपी, लाल किताब और नक्षत्र नाड़ी। ये सब के थ्रू मैं प्रेडिक्शन भी करती हूँ और पामिस्ट्री में टीचिंग भी करती हूँ और कंसल्टेशंस भी करती हूँ। ओके मैम, ये बीएनएन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। हाँ जी, बीएनएन का मैंने बहुत बड़ा कोर्स किया हुआ है। तो इसमें जैसे बीएनएन मीन्स भृगु नंदी नाड़ी। तो दो बड़े महर्षि थे, भृगु ऋषि और नंदी ऋषि। तो इन्होंने दोनों ने मिल के एक नाड़ी का मतलब एक विधा बनाई हम्म, ज्योतिषी की, जिसमें उन्होंने भृगु और नंदी को मिला के भृगु नंदी नाड़ी बनाया, अच्छा। जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं प्लैनेट्स के कंजंक्शन से, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से, और प्लैनेट्स की पावर देखते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूरेट इसमें प्रेडिक्शन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इसके बहुत सटीक जाते हैं। जी, तो रत्ना जी, आप प्रिडिक्शन करते समय किन किन टूल्स का प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, थोड़ा बताएं। जैसे भारतीय ज्योतिष में हमें पता है कि हमारे 12 जोडिएक साइंस हैं, जी। 12 हाउसेज हैं, जिनको हम ज्योतिषी में भाव भी बोलते हैं। फिर हम्म, 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। ये हम्म, सब तो बेसिक है, ये सबको अब तक तो आ ही गया है मोस्टली जो ज्योतिषी सीख रहे हैं। जी, उसके अलावा 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। जी, तो इनके लिए एक बहुत ही सटीक टूल है जिसको हम नवतारा चक्र बोलते हैं, हम्म। जिसमें 27 नक्षत्रों का यूज होता है। तो ये नवतारा चक्र की एक पद्धति होती है। अगला हमारा प्रश्न ये है कि नवतारा, तो नवतारा चक्र क्या है और कैसे इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैं प्रेडिक्शन जब करती हूँ या कंसल्टेशंस देती हूँ, तो अपनी सारी बीएनएन, केपी, नक्षत्र नाड़ी तो यूज करती हूँ, लेकिन हमें इवेंट का दशा जानने के लिए नवतारा चक्र बहुत ही सपोर्ट देती है। जैसे हम्म, नवतारा चक्र क्या है, 9 ग्रहों को 3 सीरीज में बांट देते हैं, 27 नक्षत्र को 9 9 के चक्र में बांट दिया गया है। जी, तो ये जैसे हमारा जन्म जब होता है, जी, जिस नक्षत्र में होता है, हम्म, उस नक्षत्र से हम नवतारा चक्र की पद्धति का स्टार्टिंग करते हैं। वो हमारा सबसे पहला जन्म नक्षत्र होता है। नवतारा चक्र बहुत ही सटीक पद्धति है, इसके थ्रू हम क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि कोई इवेंट जानना होता है, मैरिज का या पढ़ाई का, करियर से, प्रोफेशन से संबंधित, तो हम दशाओं में जाते हैं। अब दशा वो कैसी चल रही है उसको सबसे पहले हमें अपने चार्ट में समझना होता है। तो हम्म, इसके लिए मैं नवतारा चक्र पद्धति का यूज करती हूँ, जिसको मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि आपका ये दशा का पीरियड जो है किस टाइप का चल रहा है, कि आपको इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, कि आपको सक्सेस मिलेगी या आपको वेल्थ मिलेगी। ऐसे करके वो बहुत ही सिंपल वे में नवतारा चक्र को समझाया गया है। जी, तो इसमें मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ, बताती हूँ। ये जगन्नाथ हो रहा है हम्म, अभी इसमें, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये नवतारा चक्र है, यहाँ पे लिखा है तारा मून, हम्म, मतलब जन्म के समय आपका मून किस नक्षत्र में है और दशा किस ग्रह की चल रही है। ओके, पहला तो ये हुआ कि जन्म आपका जैसे बुध के नक्षत्र में हुआ, मरकरी के नक्षत्र में, तो ये आपका बर्थ का नक्षत्र बन गया, इसको जन्म बोलते हैं। हम्म, फिर संपत, दूसरी दशा जब आएगी केतु की आएगी। तो जी, जब बर्थ हुआ इनका, तो ये मरकरी की दशा चल रही थी, बुध की, जो 17 साल की होती है। हम्म, उसके बाद 17 साल के बाद, मान लीजिए आपके पास वो पूछने आए, कोई भी जातक आते हैं हमारे पास पूछने, जैसे 30 40 की एज में हुए,
तो केतु की 7 साल की चली 24, फिर उसके बाद वीनस की आ गई 20 साल की। तो जी ये मान लीजिए आपके पास 30 से 40 की एज में आए और जी उन्होंने पूछा कि बताइए मेरा कैरियर कैसा होगा, या मुझे मेरी संपत्ति का क्या होगा, या मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। जी तो इसके थ्रू मैं ये देखती हूँ कि इनकी दशा अभी किस ग्रह की चल रही है, ये इनकी एज क्या है, और एज के अकॉर्डिंग इस समय उनकी विंशोत्तरी दशा में दिखाई दे जाता है कि इस समय जैसे वीनस की महादशा चल रही है। जी तो वीनस की 20 साल की महादशा है। अब अगर ये मान लीजिए डेंजर में है, डेंजर मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं आपको, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 20 साल में जरूरी नहीं है पूरा 20 साल, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद मान लीजिए उनकी अंतरदशा आ गई, जी उसमें आ गई ये वाली साधक की आ गई हाँ अचीवमेंट। जी मतलब उनको जब ये अंतरदशा उनकी मार्स की चलेगी तब उनको उसमें अचीवमेंट्स मीन्स मिल जाएंगे उनको, जो भी आप वो चाहते हैं करियर में प्रमोशन या वो जी उस समय पे मिल जाएंगे। थोड़े ऑब्स्ट्रक्शंस आते रहेंगे उनको, मतलब 20 साल में थोड़े थोड़े ऑब्स्ट्रक्शंस और वो सब चलता रहेगा। लेकिन जब अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चेंज होती है उसके अंदर, तब उसमें उनको अच्छे फल भी मिल सकते हैं। तो जी हम अपने चार्ट में देखते हैं कि हमारी किस ग्रह की दशा चल रही है। तो हम्म इसको मैं एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू बताती हूँ। इसको लर्न करने का एक तरीका होता है कि जैसे महादशा बिना देखे भी जैसे आप याद कर सकते हैं कि केतु है तो सबसे पहली जैसे मान लीजिए केतु की महादशा से स्टार्ट होता है नक्षत्र का जी वो, जी नक्षत्रों का। हम्म तो केतु का के, ठीक है, के शु, शुक्र का शु, हम्म चंद्र का सॉरी सन का आ, आदित्य, आदित्य में सन सूर्य। तो अच्छा के शु आ चमरा हाँ वृषभ, हाँ मतलब बुद्ध से। तो हिंदी में इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप नक्षत्रों की महादशा को लर्न करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी केशुआ चंद्र मंगल राहु चमरा, जी वो जुपिटर गुरु, और श से शनि सैटर्न, और मरकरी बुध, जी और गुशब। तो ये हम्म बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि उनकी किस की महादशा चल रही है। उसको हम सबसे पहले कर लेंगे। जैसे जी अभी यहाँ देखिए ये मरकरी की चल रही है ना, उनकी सबसे पहली जन्म की, जी बर्थ की, मतलब जी इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। हाँ जी ये हाँ जी देखिए आप नीचे तो ये नक्षत्र लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन में, उसमें ज्येष्ठा लिखा है। हाँ तो जी ये इनका जन्म का मून, जब ये बर्थ हुआ इनका उस समय इनका जन्म का नक्षत्र ज्येष्ठा था। तो ये ज्येष्ठा आ गया पहला नक्षत्र, ज्येष्ठा बर्थ का। अब जी इनका तीसरा, पांचवा और सातवां, जी ये इनके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे जी लाइफ में जब भी इनकी दशाएं चलेंगी। तो जैसे तीसरा कौन सा है, वीनस का है, शुक्र का, फिर इनका है मून का प्रत्यारी, और सातवां है नैधन, डेथ। मतलब इतना ये थोड़ा कठोर होता है कि इसमें थोड़ी ज्यादा विपत्तियां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आ सकते हैं। तो जी इसमें इनको हम लोग संभल के रहने को बोलते हैं। तो इस तरह, और फिर उसके अंदर मान लीजिए अब ये 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है। अब उनको उसमें विपत्ति पूरे 20 साल तो नहीं रहेगी, उसके बीच में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा वो सब जी चेंज होती है, इसी के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होती रहेंगी। जी जी तो उसमें उनको अच्छे फल भी मिलते रहेंगे। अब जैसे अगर उनका ये चल गया सैटर्न का, जी प्रत्यंतर दशा आ गई, उस ये अति मित्र है, परम मित्र है, गुड फ्रेंड लिखा है ना, इसमें अगर ये महादशा के अंदर इनकी अंतरदशा आ गई तो इनको उसके अच्छे फल मिल जाए। जी इवन दो वहां पे उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है कि महादशा मेरी थोड़ी सी कठिन है, कठोर है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही अंतरदशा चेंज हुई या प्रत्यंतर दशा आई तो वो उनको अच्छे रिजल्ट भी दे सकती है उस पीरियड में। तो इस तरह से हम नवतारा चक्र को यूज करते हैं। फिर एक और है जैसे डे प्रेडिक्शन। अब किसी को अपनी आज के दिन या कल के दिन अपनी बिजनेस डील करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत करोड़ों का डील है, तो इसमें वो डे के अकॉर्डिंग भी इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आज मून किस में गोचर कर रहा है। जैसे आज का मून का नक्षत्र हम देख लेते हैं गोचर के ट्रांजिट के चार्ट से, उसमें देख लेते हैं कि वो हमारे किस में आ रहा है,
हमारे कहीं विपत्ति में, डेंजर में तो नहीं आ रहा, कहीं हमारे संपत्ति में आ रहा है तो वेल्थ है। मतलब कि आज की बिजनेस की डील बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छी हम कर सकते हैं कि अगर वो केतु का नक्षत्र इनके लिए अच्छा है। तो ये केतु के नक्षत्र में या जुपिटर के नक्षत्र में अगर मून का नक्षत्र चल रहा है, या परम मित्र के नक्षत्र सैटर्न में चल रहा है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र आ जाता है, तो वो उस दिन पे वो बिजनेस डील कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छी रहे। तो ये न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए भी शुभ, मतलब मुहूर्त भी देख सकते हैं, शुभ दिन देख सकते हैं कि जी आज जी। का दिन के लिए कैसा है, क्योंकि चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र बदलता है। तो डे डे के अकॉर्डिंग हम इसमें इसके थ्रू प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मतलब इवेंट के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वैदिक से कर सकते हैं, भृगुनंदी से कर सकते हैं, केपी से, लाल किताब से, मतलब किसी भी विधा को यूज करके हम पूरा एंड तक उसका रिजल्ट ला सकते हैं। और उनको फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे मैंने बोला कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो उसमें हम उनको कुछ रेमेडी दे सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा उससे पार पा सकते जी। तो बहुत अच्छे रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा वीना जी, और गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अपने मंच में आमंत्रित किया। थैंक यू।